स्टूडेंट, आज से हम लोग पढ़ेंगे 4.1 का प्रॉब्लम। 4.1, 4.2, 4.3 इसी तरह से जो है आपका डिटर्मिनेंट का जो है प्रॉब्लम आप लोगों को रेगुलर मिलेगा। पहले जो है आपको डिटर्मिनेंट का कंप्लीट थ्योरी बता दिया गया है और कुछ बच्चे जो है यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान देना है कि कुछ बच्चे मीडियम को लेकर ज्यादा घबराए हुए हैं। आप डेली इस वीडियो को देखिए, मीडियम कोई मैटर नहीं रख रहा है क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में ही अब वीडियो जो है जाएगा आपको। अब सेपरेट जाएगा, अभी साथ में हिंदी मीडियम इंग्लिश लगेगा कि यहाँ पर इंग्लिश मीडियम का जरूरत है तो वहां पर इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम सारा चीज जो है मैं बताता चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान देना है और इस चीज को आपको पढ़ना है। तो आज एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम लोग 4.1। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 - 5 4 - 1, इसका जो है मान निकालना है। बताया गया था आप लोगों को, देखिए रफ में ध्यान दीजिए बात को। ये आप लोगों को बताया गया था कि यदि कोई दो ऑर्डर का, दो कोटि का यदि कोई सारणिक है A11 A12 A21 और A22, तो बताए थे कि ऊपर से नीचे और माइनस नीचे से ऊपर, इस तरह से ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर हम लोग गुना करते हैं, बीच में माइनस करते हैं। तो देखिए बाबू, ये 2 है -1 है तो 2 गुने -1 और बीच में माइनस, बीच में क्या होगा माइनस होगा। इसके बाद ऊपर से नीचे कर दिए माइनस, फिर हो जाएगा नीचे से ऊपर, यानी हो जाएगा -5 × 4, -5 × 4। ठीक है, ध्यान दीजिएगा जो माइनस में ऑलरेडी है उसमें ब्रैकेट लगा दिया। तो ये हो जाएगा आपका कितना, ध्यान दीजिएगा 2 × -1 यानी -2, और ये माइनस और माइनस, माइनस माइनस प्लस, पंचों क्या 20 हो जाएगा, यानी यहां पर हो जाएगा -2 और +20, यानी हो जाएगा कितना 18। इसका आंसर कितना हो जाएगा 18। इसका मतलब है कि इसका आंसर होगा 8। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दीजिएगा, ऊपर में ही बोला था कि एग्जामिन द डिटरमिनेंट इन एक्सरसाइज 1 and 2। ठीक है, तो दूसरा का सेकंड क्वेश्चन है। प्रॉब्लम पर ध्यान दीजिए और बाद बाकी आपके पास बुक है, आप देख लीजिएगा क्या ऊपर में लिखा हुआ है। -sin थीटा एंड cos थीटा, ध्यान दीजिएगा इस प्रॉब्लम को भी करना है। तो बस ये क्या है, दो कोटि का सारणिक है और दो कोटि का सारणिक को कैसे हल करते हैं, अभी जैसे पिछला क्वेश्चन में हम लोग किए, ऊपर से नीचे गुना करेंगे तो cos × cos, cos × cos, यानी cos थीटा × cos थीटा, बीच में माइनस, यहां पर हो जाएगा कितना sin थीटा × sin थीटा। अभी देखिए बीच में माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब कोस में कोस से गुना होगा तो कोसेस स्क्वायर थीटा ना होगा, और साइन में साइन से गुना होगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कहिए, चाहे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कहिए, वैल्यू कितना होता है 1। इसका मतलब है कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसी तरह से आपका जो है इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको पहले मिटा देते हैं, थोड़ा साफ कर लेते हैं। इसके बाद देखिए ये 2 का फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट हो गया। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा अगला नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 2 सेकेंड, x² - x + 1 x + 1 x + 1। देखिए ये भी दो कोटि का सारणिक है, इसको कैसे हल करते हैं ध्यान दीजिएगा, ऊपर से नीचे गुना करेंगे। ध्यान से देखिए गुना कैसे करना है, इसे इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा x² - x + 1 × x + 1, बीच में माइनस हो जाएगा, फिर इसमें गुना करिए x + 1 × x - 1, यहाँ पर माइनस है तो ब्रैकेट दे दीजिए आप। और देखिए बाबू इसे इसमें यदि मल्टीप्लाई करना है तो आपको कैसे करना पड़ेगा, x² से प्रत्येक टर्म में आप इसमें इंटू करेंगे तो x² अब x कितना, x का क्यूब हो जाएगा, फिर उसी तरह से x का स्क्वायर हो जाएगा, आप समझ सकते हैं। ये x² है, यहाँ हो जाएगा आपका -x, ये हो जाएगा, फिर 1 से करेंगे तो +x, फिर +1 हो जाएगा माइनस। यहाँ पर देखिए a + b a - b का कॉन्सेप्ट है, a² - b² फॉर्मूला होता है a + b × a - b का। तो यहाँ पर हो जाएगा x का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा ना। अभी देखिए यहाँ पर कुछ टर्म जो है आपको कैंसिल हो रहा है, x² से x² कट जाएगा, -x + x कट जाएगा, फिर यहाँ पर हो गया आपका x3, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग +1 x3 + 1 माइनस है, तो माइनस में x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो -(x²)
क्लियर। और ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये पोलिनोमियल में फंक्शन में आ गया, हमारा बहुपद आ गया, x का क्यूब हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस वन प्लस कितना हो जाएगा 2। इस तरह से हमारा आंसर जो है ये हमारा हो गया। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.1 जो है हम लोग आज रेगुलर कंप्लीट करने वाले हैं। 4.1 के बाद 4.2 चलेगा। सारा का सारा प्रॉपर्टी आप लोगों को बता दिया गया है, क्या इसका गुणधर्म है, प्रॉपर्टी है, सारा चीज आपको बता दिया गया। ठीक है, नोट डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट आपका। इसके बाद हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपको, यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप अपने पास एक बुक रखिए, एनसीईआरटी बुक आप रखिए, और जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है हिंदी मीडियम में समझेगा, इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट जो है इंग्लिश मीडियम में समझेगा इस चीज को। ठीक है, यदि ये लैंग्वेज की आप लोगों को दिक्कत है तो मैं इंग्लिश में ही थोड़ा लिख रहा हूँ। ए बराबर, चूंकि हमारे पास इंग्लिश मीडियम बुक है, 1 2 4 2। ठीक है, एक मर्यादा ए बराबर इतना है, देन सो दैट आपको दिखलाना है कि 2a बराबर 4 इंटू डिटर्मिनेंट ए। कह रहा है कि यदि a बराबर इतना है तो आपको दिखाना है कि 2a का जो डिटर्मिनेंट है 4 गुने डिटर्मिनेंट a का क्या होगा, बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन पर ध्यान दीजिए। इसका पहले तो ये समझना है कि क्या दिया हुआ है, जो दिया गया है उसको लिखिए। दिया गया क्या है, गिवन, क्या दिया हुआ आपको, दिया हुआ a बराबर दिया हुआ है बाबू, क्या दिया हुआ, 1 2 4 और 2 दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं कि सर 2a बराबर हमको प्रूव क्या करना है, लिखेंगे कि हमें दिखलाना है कि, या सिद्ध करना है, क्या भी लिख सकते हैं, सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है कि 2a बराबर 4 गुने डिटर्मिनेंट a, ये जो है हमको सिद्ध करना है। मतलब 2a का जो डिटर्मिनेंट है 4 गुने डिटर्मिनेंट a का क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका हम LHS पार्ट से चलते हैं, LHS पार्ट से RHS पार्ट को हम प्रूव कर देंगे। ठीक है, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, पहले ही सोचिए कि 2a का मान निकाल लेते हैं। तो 2a का मान कैसे निकलेगा, 2, और a बराबर वैल्यू कितना दिया हुआ है, a बराबर आपका दिया हुआ है कितना, 1 2 4 और 2 दिया हुआ है। तो आपको पता है कि ये जो है एक व्यू है, मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स में किसी एलिमेंट से यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट में इनटू होता है, गुना होता है। तो 2 से करिएगा तो 2 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, और यहाँ पर हो जाएगा कितना, 4। ठीक है, अब चलते हैं हमको LHS पार्ट से, LHS से चलते हैं हम लोग। LHS हमारा क्या है, 2a है, और 2a बराबर हमको 4 गुने डिटर्मिनेंट a आपको लाना है। तो ये हो गया 2a का वैल्यू कितना है बाबू, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो 2a बराबर हमको आया कितना, 2 4 8 और 4। ठीक है, अब ये देखिए इथा अव्यू, ये क्या है, ये डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट सारणिक है। और सारणिक में बताया गया है कि जैसे आप किसी भी अव्यू में आप क्या करते थे कि किसी आर्बिट्ररी कांस्टेंट से आप गुना करते थे, किसी अदिश राशि से आप गुना करते थे, उसके प्रत्येक एलिमेंट में गुना करते थे। आप कॉमन भी लेते थे तो प्रत्येक एलिमेंट से आप कॉमन लेते थे। लेकिन ये जो है सारणिक में ऐसा नहीं है। सारणिक में क्या है कि आप किसी एक रो में गुना कर सकते हैं, चाहे किसी एक कॉलम में गुना कर सकते हैं। तो जब गुना किसी एक रो एक कॉलम में कर सकते हैं, तो जब आपको उभयनिष्ठ यानी कॉमन निकालना है तो किसी एक रो से आप निकाल सकते हैं उभयनिष्ठ, या किसी एक कॉलम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि यदि हम यहां पर एक बात लिख दें, यहां पर लिख करके काम करें कि R1 तथा R2 से 2 कॉमन लेने पर, ठीक है, आप लिख सकते हैं इंग्लिश में भी, टेकिंग आउट कॉमन 2 फ्रॉम R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यहां पर हम लोग इससे कॉमन ले रहे हैं, 2 कॉमन ले रहे हैं। किससे को 2 कॉमन ले रहे हैं, R1 से 2 कॉमन ले रहे हैं। तो R1 से यदि आप 2 कॉमन ले रहे हैं तो 2 एकम 1, यानी यहां पर हो जाएगा, और यहां 2 दूनी के कितना हो जाएगा, 4, तो 2 हो जाएगा। चलिए एक कॉमन यहां से लिए हम, फर्स्ट रो से 2 कॉमन लिए, तो 2 एकम 1 हो गया, और 2 दूनी के 4 हो गया। इसी तरह से हम कॉमन कहां से ले रहे हैं, सेकेंड रो से R2 से ले रहे हैं। तो R2 से यदि आप 2 कॉमन लीजिएगा तो बताइए 2 चौके 8, 2 चौके कितना हो जाएगा यहाँ पर 8,
और यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी के 4। तो देखिए यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तब तो ऐसा होगा, तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अभी देखिए 1 2 और 4 और 2 लिखा हुआ है, 1 2 4 2 वैल्यू किसका, ए का वैल्यू है, तो ये रख दीजिए। यानी आप यहाँ पर क्या देखें, आप यहाँ पर क्या देखें, आप यहाँ पर देखें कि सर यहाँ पर ये जो वैल्यू जो है दुए का जो वैल्यू है 4 गुने 1 क्या हो गया, बराबर हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि चूंकि LHS बराबर क्या, RHS प्रूव्ड, LHS का वैल्यू RHS के वैल्यू को क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो है एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर जैसा 3 है, वैसा ही क्वेश्चन नंबर क्या है 4 है। तो 4 क्वेश्चन को भी खुद से बनाना है आप लोगों को। दिक्कत हो गया जी तो कोई कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेगा कि सर यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन को फिर से कर दिया जाए, तो फिर से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं 3 4 जो है एक ही जैसा था, 3 करवा दिया गया है और आप लोगों को होमवर्क में है। 5 जो है क्वेश्चन देखिए, इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट, जिसका मान निकालना है। ठीक है, 5 में क्वेश्चन जो है आपको दिया हुआ है 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं 3 0 3 -1 0 -5। ठीक है, ये हो जाएगा -2 -1 और 0। ये 3 कोटि का सारणिक है। 3 कोटि का सारणिक आप लोगों को सोल्व करने के लिए बताया गया था, एक ही क्वेश्चन में पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं फिर से कर दे रहा हूं। देखिए अब इसको सोल्व करने का एक और अप्रोच है कि जिधर से ज्यादा 0 मिलता है ना उधर से आप डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आप इसको R1 से नहीं तोड़ करके इसको R2 से आप तोड़ दीजिए। पहले R1 से ही बताते हैं तोड़ने के लिए। ठीक है, जैसे आपने 3 कॉमन लिया, तो 3 कॉमन लेने के बाद ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 0 -1 -5 और 0। इसके बाद माइनस, ये प्लस होता है, इसके बाद माइनस होता है, तो पहले से माइनस एक और माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 0 -1 3 और 0, यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल ये कैंसिल, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, 3 हो जाएगा और -5 हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया 3 आपका, ये 0 हो गया और माइनस 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 3 बार माइनस होगा चूंकि बीच में माइनस होता है, और यहाँ पर माइनस माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा -5। यहाँ पर ध्यान दीजिए 0 + 3 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 0 0 -0, ये वैल्यू हो जाएगा आपका कितना -15 हो जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगा आपका कितना +3। तो इस तरह से जो है ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा आपका, तो -15 और +3 कितना हो जाएगा -12, तो इसका आंसर हो जाएगा -12। ठीक है, लेकिन इसी को आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, सेकेंड मेथड, और मेथड वही है। जैसे मान लीजिए कि ये 3 लिखे 1 लिखे -2 लिखे, इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको हम ये R1 के एलोंग एक्सपेंड किए और इसको यदि हम R2 के एलोंग एक्सपेंड करें, तोड़े R2 के एलोंग, तो देखिए क्या होगा। R2 में जा रहे हैं तो ये 0 है तो 0 लेना कॉमन, कोई बेनिफिट नहीं है, तो आप -1 लीजिए डायरेक्ट। लेकिन जब -1 लीजिएगा यहां पर डायरेक्ट आप कितना लीजिए -1 लीजिए, और चूंकि ये पोजीशन आपको देखना है कि कौन सा रो कौन सा कॉलम में है, तो ये देखिएगा दूसरा रो में है और कॉलम तीसरा है, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऐड करने पर 5 हो जाएगा। जब ऐड करने पर 5 हो जाएगा तो ये 5 नंबर कैसा ऑड है कि इवन, ऑड नंबर है, और जब ये ऑड नंबर है तो इसका साइन क्या होगा, निगेटिव होगा। ऑड नंबर है तो इसका साइन निगेटिव होगा, और पहले से ही निगेटिव है तो निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। और -1 लिए तो इसको डिलीट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 3 -1 और 3 -5, तो ये हो जाएगा आपका कितना बताइए -15 हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा प्लस कितना 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 है, -12 हो गया आपका। तो इस तरह से भी 12 आंसर आया, -12 भी -12 आया। तो देखना यह है कि आप लोगों को सोल्व कैसे करना है। तो मैं ये बता रहा हूं आप लोगों को कि डिटरमिनेंट का ये रूल होता है कि मैक्सिमम जिधर से आपको 0 मिले उधर से ही डिटरमिनेंट को तोड़ना स्टार्ट करिए, एक्सपेंड करना स्टार्ट करिए। तो इसी तरह से 5 का 1 2 3 4 सारा क्वेश्चन जो है आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये 5 आपका क्लियर होता है। 5 में टोटल क्वेश्चन इसी तरह से सारे बन जाएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, कह रहा है कि a बराबर दिया हुआ 1 1 -2
2 1 और -3, 5 4 और -9। आपसे पूछ रहा है फाइंड डिटर्मिनेंट ए का मान क्या होगा। वही बात है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू सिर्फ निकालना है, मतलब ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। कितना है? 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9। इसका वैल्यू निकालना है। तो वही 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट जैसे आप लोगों को एक्सपेंड करने के लिए बताया गया उसी तरह से देखिए मैं इसको भी सॉल्व कर दे रहा हूं। फर्स्ट रो से ही चलिए, क्योंकि इधर कहीं जीरो वगैरह नहीं दिख रहा है, तो यहां पर ये 1 यहां पर लिए तो ये कैंसिल हो जाएगा। -3 4 -9, ये माइनस के बाद प्लस होता है, सॉरी प्लस होता है इसके बाद माइनस होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो 2 5 -3 और -9, ठीक है ना। इसके बाद प्लस माइनस प्लस, तो प्लस और यहाँ पर माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल 2 1 5 और 4। यहां पर हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, यहां पर हो जाएगा आपका -9 और माइनस माइनस बीच में प्लस हो जाएगा 12। यहां पर देखिए आप, यहां पर हो जाएगा -18 और प्लस हो जाएगा आपका 15, ये -2 हो गया आपका, ये हो जाएगा 8, माइनस हो जाएगा 5, -9 और 12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, -18 और पहले से 15, तो ये हो जाएगा माइनस कितना 3 हो जाएगा, -2 है, 8 में से 5 गया, यहां भी हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 3, ये भी +3 हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा, 6 -6 हो जाएगा, यानी कितना आंसर हो जाएगा 0। आंसर कितना हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा। यदि आपको दिख नहीं रहा होगा 6 - 6 कितना 0, तो इसका आंसर जो है क्या होगा 0 होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो है 6 आपका कंप्लीट होता है। राइट डाउन दिस क्वेश्चन, लिखिए इसको। इसी तरह से आगे हम लोग बढ़ते हैं, और भी 1-2 क्वेश्चन इसमें है एक्सरसाइज में 4.1 में। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान निकालना है, x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, बराबर ये है 2x, 4 है, 6 है और क्या है x है। तो ये भी 2 कोटि का जो है सारणिक है, ये भी 2 कोटि का सारणिक है। इन दोनों को क्या करना है हम लोगों को इक्वेट कर देना है, 2 4 5 1, 2x 4 6 और x है। तो देख बात बताइए बाबू, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही 2 कोटि का सारणिक है, तो 2 माइनस कितना 5 चौके 20, यहाँ पर हो जाएगा 2x² माइनस कितना 6 चौके 24, यहाँ हो जाएगा -18, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x² माइनस 24, तो 2x² माइनस 24, तो 2x² माइनस 24 से लिखें। अब देखिए यहाँ पर 2x² है, यहाँ पर -18 है, इधर आएगा तो +24 हो जाएगा। अब 2x² बराबर, इसको इधर भी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 6, x² बराबर 3 हो गया। इसका मतलब है कि x बराबर ±√3, यानी x का वैल्यू जो है ±√ कितना होगा 3 हो जाएगा। कैलकुलेशन देख लीजिएगा एक बार, सही है, कोई दिक्कत नहीं। इस पार्ट को यहाँ पर लिख दिया गया है, इस पार्ट को यहाँ पर लिख दिया गया है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका जो है 7 का 1 कंप्लीट होता है। 7 का 2 देख लीजिए, 7 का 2 ये हो जाएगा आपका 2 3 4 और 5, x 3 2x और 5 है। ध्यान दीजिए इसको डायरेक्ट, तो 5 दूनी के 10, 4 × 12, यहाँ हो जाएगा 5x माइनस कितना 6x, यहाँ पर माइनस आपका 2 हो जाएगा, और 5x माइनस 6x, तो यहाँ पर हो जाएगा -x, x बराबर हो जाएगा आपका +2। तो इस तरह से 7 का जो है कंप्लीट होता है। और 8 भी क्वेश्चन जो है, देखिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, राइट डाउन दिस क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। एक क्वेश्चन और आपको बच जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इफ x 18 2x 6 18 2 6 then
x इज इक्वल टू, x का मान क्या होगा, इसमें से x का मान क्या होगा, प्लस माइनस 6, सी है आपका -6 और डी आपका जो है 0 है। ध्यान दीजिएगा, इस तरह से जो है आपका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। x2 18 है, x है 6 2 18 और कितना है 6 है, इसको जो है x स्क्वायर हो जाएगा ऊपर से नीचे, 18 दूनी 36, ये भी 6 6 36 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 36 36 कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर उधर चल जाएगा तो 36 हो जाएगा, x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 36 यानी x इक्वल टू प्लस माइनस 6, क्योंकि 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6 होता है, इसलिए इसका बी क्या होगा, सही आंसर होगा। तो इस तरह से जो है 4.1 आपका कंप्लीट होता है। इसी तरह से जो है आपका 4.1 कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम लोग 4.2 पढ़ेंगे और 4.2 का टोटल इसी तरह से जो है क्वेश्चन, चूंकि इसमें ज्यादा क्वेश्चन है और 4.2 बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 4.2 जो है आप लोग को देखना भूलना नहीं है, क्योंकि ये 4.1 तो है जो आप नहीं भी देख सकते थे, तो चूंकि आपको इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है, लेकिन उसमें भी 4.2 का जो कॉन्सेप्ट बताया गया है उसका प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट का यानी सारणी का जो गुणधर्म है उसका एप्लीकेशन उसमें आप पढ़ेंगे, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। इसलिए 4.2 क्वेश्चन जो है भूलना नहीं है, देखने के लिए उसको जरूर देखना है। इसी तरह से एनसीईआरटी में आप लोगों को पहले एनसीईआरटी बुक कंप्लीट करवाऊंगा, इसके बाद एग्जाम्पलर भी करवाऊंगा, ठीक है एनसीईआरटी का। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।